नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम भारतीय विद्यान्यास के चैनल धर्म मीमांसा पर हैं। इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य। एक तो हम चलाए थे कि दुनिया में कुरान तो है किंतु मुसलमान तो नहीं। उसका 7 भाग हमने सुना था। तो एक और सीरीज है हमारी, आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट। इसमें एक हमने ये किया, दूसरा हमने किया यूएसए जो भारत से बड़ा है। हमने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नैसर्गिक स्वाभाविक राष्ट्र भारत है और भौगोलिक दृष्टि से 6 जो इससे बड़े हैं वो सब आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट है। और आज एक शब्द हम और जोड़ सकते हैं, ये 6 बड़े तो सेटलर्स के ऑक्युपाइड एरिया है। तो सेटलर्स ऑक्युपेशन है जो 6 बड़े हैं, इसमें एक हम ये और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने यूएसए की चर्चा की, यूएसएसआर की चर्चा की, और आज हम 3 और की चर्चा करेंगे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो साहब आइए ऑस्ट्रेलिया पर आते हैं, जिसको एक पूरे कॉन्टिनेंट को ही इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कह दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-4 मजेदार बात सुनिए। ये जो इस पर जो बसाने का काम शुरू हुआ, वो काम शुरू किया इंग्लैंड वाले। जो किया बसाने का काम, व्यवस्थित बसाने का काम। और क्यों शुरू किया? अपने यहाँ के जो उनके जेलें थी वो कैदियों से उफनने लग गई। कैदियों मतलब अपराधियों से उफनने लग गई। उनको उसमें भरना, खिलाना, पिलाना इंग्लैंड के लिए 19वीं शताब्दी में मुसीबत हो गया। 19वीं शताब्दी मतलब भारत में 1857, 1860 हो चुका है। ये कह रहे हैं दुनिया में हमारा राज है। तब इंग्लैंड में इतने अपराधी हैं कि इनकी जेलें उफनने लग गई। वो पुराना वाला यूएसए, बोस्टन टी पार्टी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन हाथ से निकल गया। पहले अपराधी वहां जा रहे थे, अब अपराधी जाने लगे ऑस्ट्रेलिया। अब 2-4 इसके तथ्य सुन लीजिए। 1817 में इसका नाम रखा गया था न्यू हॉलैंड। क्यों रखा? किसने रखा? नाम ही बता रहा है, डच लोगों ने रखा। तो जब ये कहीं जाते थे, अपना देश, अपनी नदी, अपना शहर के नाम पर न्यू ये, न्यू ये, न्यू ये। अमेरिका में सारा न्यू जर्सी, न्यू फॉकलैंड, पता नहीं क्या क्या न्यू। ये अच्छा, तो 1817 में इसको कहा गया न्यू हॉलैंड। उसके पहले 1786 और 88 में इसके क्षेत्र को कहते थे न्यू साउथ वेल्स। और एक चीज और बता दूं, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका मोर देन 80-90% क्षेत्र अगम्य है, भयंकर दुर्दांत रेगिस्तान है। आग की तरह उबलती हुई भट्टियां, उसमें तो प्रवेश ही नहीं किया अभी इनको। और उनके मूल निवासी भी शायद वहां नहीं रहते हैं, इतना दुर्गम है। तो जिसको ये ऑस्ट्रेलिया कहते हैं वो इस महाद्वीप के अमेरिका के तरफ यानी पैसिफिक वाले कोस्ट पर छोटा सा हिस्से में जहां ये जाकर बस पाए, और बाद में थोड़ा सा हिंद महासागर वाले क्षेत्र में नन्हे से है। तो 1786-88 में इसको न्यू साउथ वेल्स कहते हैं, 1817 में न्यू हॉलैंड कहते हैं। अब जब 1786-88 में इसको न्यू साउथ वेल्स कहा इंग्लैंड वालों ने, तब
13 मई 1787 को इंग्लैंड ने एक व्यवस्थित कॉलोनाइजेशन शुरू किया और उसके लिए 730 अपराधियों को, गोरे अपराधियों को, लुच्चों को, लफंगों को, खूनी को, हत्यारे को भेजा ऑस्ट्रेलिया नामक देश तो भी बाद में बना। 1830 में 58,000 अपराधी भेजे गए, यानी 1787 से 1830 50 साल में अपराधियों की संख्या एक साल में 730 से बढ़कर एक साल में 58,000, और इनका नाम था अर्बन थीव्स, यानी ये इंग्लैंड के सो कॉल्ड नगरों के चोटे, बेईमान, बदमाश, लफंगे थे। 1851 में इनकी आबादी बढ़कर, आबादी मतलब अपराधियों की संख्या बढ़कर, कैसे अपराधी? बुरे अपराधी। कौन है? सेटलर हैं, 4.5 लाख 1851, और 1861 में 11.5 लाख अपराधियों की संख्या हो गई। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। गोरों की। ये गोरे केवल इंग्लैंड के नहीं और जगह के भी छोटे दिखते हैं। जो ध्यान देने की बात है, अपने को दुनिया का बादशाह कहने वाला अपने मुंह से दूसरा नहीं कहता, ये खुद ही निकला। ये 11.5 लाख नागरिकों को भोजन नहीं दे पा रहे, और इनमें एक अधिकांश संख्या ऐसे अपराधियों की है जिन्होंने रोटियां चुराई और छोटी मोटी चोरियां की। यानी इंग्लैंड की यूरोप, और इंग्लैंड क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा विकसित देश है। तो इंग्लैंड की कंगाली और बदहाली मिड 19th सेंचुरी में दुनिया से चोरी चमारी ठगी करने के बाद भी ये अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और तब 1861 में ऑस्ट्रेलिया में ये कहते हैं जी आबादी 11,56,000। ऑस्ट्रेलिया को तो तुम जानते नहीं हो जी। तुम उन कोस्टल डॉट्स में जहां जाकर उतरे हो उसकी आबादी का अंदाज कर, सेंसस थोड़ी होता है। और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मूल लोग, जिनके बारे में इन्हीं लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि वो 10 लाख से ज्यादा थे। उनका सेंसस तो नहीं किया है, उनके यहाँ तो ये घुस भी नहीं सकते थे, घुसते थे तो मार काट कर दिए जाते थे। अनुमान था, और ये अनुमान कंप्रेस्ड अनुमान है, और स्वयं का अनुमान हाइपरबोलिक अनुमान है। तो मान लीजिए अगर ये 10 लाख कह रहे हैं तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख उस क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा? पैसिफिक का वो नन्हा सा कोना जहाँ सिडनी, कैनबेरा वगैरह है, वहां पर 20-30 लाख मूल अमेरिका के, मूल ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, जो वस्तुतः भारतीय तमिल लोगों से निकले हुए लोग थे। इस पर फिर कभी चर्चा करें। तो इनका अनुमान है कि प्री 1788 यानी 18वीं शताब्दी के पहले 10, तो हमने क्या बताया? 18वीं शताब्दी के पहले 20-30 इस क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में कहाँ क्या है उसके तो आंकड़े आने बंद हो। और इस ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा नाम सोचा गया, उसका लिस्ट मेरे सामने नहीं है, आप लोग गूगल में देख लीजिएगा कि साहब ये नाम रख दो, ये नाम रख दो, ये नाम रख दो। फिर नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह कनाडा की कहानी आएगी, और
1 जनवरी 1901 को इसको इंग्लैंड के डोमिनियन स्टेटस दिया गया, यानी इसका बाकी काम तुम लोग कर लो, इंग्लैंड से आके कहाँ तक करेंगे, इंग्लैंड से तो इंस्ट्रक्शन भेजने में मुसीबत होता है, लेकिन तुम्हारा डिफेंस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण है वो तो इंग्लैंड रखेगा। तो सॉवरेन स्टेट तो ये 1901 में भी नहीं है, कब है वो मैं खोज नहीं पाई। और आज के दिन भी इसका राजा है चार्ल्स थर्ड, और ये राष्ट्रगीत गाते हैं, पहले गाते थे गॉड सेव द क्वीन, आजकल गा रहे होंगे गॉड सेव द किंग, फिर कभी क्वीन कभी किंग। तो ऑस्ट्रेलिया इनकी अपनी परिभाषा में एक नॉर्मल नेशन स्टेट नहीं है, परिभाषा इनकी। वस्तुतः ये ऑक्युपाइड एरिया है, ये क्या कहते हैं, सेटलर्स हैं हम, ये सेटलर्स का ऑक्युपेशन है जिसको इनसे मुक्त होना है। तो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा एक फर्जी एंटिटी जिसको आर्बिट्रेरी ढंग से ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, ये इल्लीगल है, आर्टिफिशियल है, इसलिए इसको जाना है। तो अब दूसरा हम लोग ले ले कनाडा। आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि ये 5 की बात करते थे, 5 फिंगर्स। इंग्लैंड का या यूरोप का जो सेटलर है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, अभी और आएंगे हम, ब्राजील है, यूएसएसआर की हम चर्चा कर लिए, रशिया भी तो एक नन्हा सा यूरोपियन देश है जो एशिया में फैला है। तो ये क्या है, सेटलर्स ऑक्युपेशन है। अब कनाडा की कथा सुन लीजिए। कनाडा में ये गाते हैं गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द क्वीन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की भी कोई ऑस्ट्रेलिया भाषा नहीं है, शायद वहां की भी भाषा अंग्रेजी ही है। 1763 के बाद कनाडा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। नहीं साहब, आज जिसको कनाडा कह रहे हैं ये तो बर्फ से ढका क्षेत्र है, जो जिसको आज कनाडा कह रहे हैं उसका जो ये अटलांटिक कोस्ट है, इसके 4 स्टेट को इन्होंने कनाडा कहा। कनाडा नाम का भी बड़ा मजेदार उत्तर गूगल में मैंने सर्च किया। गूगल कहता है जी जब ये उतरे तो कोई गांव जाना चाह रहे थे तो वहां के लोगों ने कहा कनात कनात कनात। हम लोग क्या कनात तो कहते हैं, जो ईस्टर्न यूपी में कनात से घेर देते हैं इस क्षेत्र को कनात कहते हैं। तो हो सकता है इनक्लोज्ड कोई गांव हो, तो कनात हो गया कनाडा। तो 1763 की संधि के बाद, संधि कौन कर रहा है, फ्रांस वाले और इंग्लैंड वाले, और ये क्या कह रहे हैं, ये छोटा सा 4 जिला या स्टेट जो अटलांटिक के कोस्ट पर है, ये इस पर अंग्रेजों का अधिकार। फिर एक 1783 में संधि हो रही है और 1867 में वही 4 प्रांतों को ये नाम देते हैं, और 1867 के बाद धीरे धीरे जब पश्चिमी तरफ पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो क्षेत्र आते हैं वो कुल मिलाकर ये 10 स्टेट बनाते हैं और 3 कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनाते हैं। तो 1867 में इनको नाम दिया गया कनात पहली बार। और 1867 के पहले यहाँ भी मीटिंग बैठी, क्या क्या नाम दे, बड़े मजेदार प्रपोजल हैं।
और तब ये नाम आया। और भाषा यहाँ की कोई कैनेडियन नहीं है, क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। कारण सेटलर्स ऑक्यूपेशन, यूरोप का इलीगल ऑक्यूपेशन। और ये वर्जिन लैंड नहीं है, नो मैंस लैंड नहीं है। एक विशाल जनसंख्या वहाँ हजारों लाखों साल से रह रही है। और जनसंख्या कौन है? जो एशिया के बेरिंग जलडमरू से, अगर आप नक्शे में जाएंगे तो एशिया में कोरिया के ऊपर का कोना उधर अलास्का के कोने से छू रहा है। तो यहाँ से लोग पैदल चल चल के बर्फ के पुल से वहां गए हैं। ये कौन लोग हैं? ये इनके अनुसार इंडियन लोग हैं। क्योंकि अगर आप रामायण पढ़िए तो ये समस्त क्षेत्र का वर्णन सुग्रीव करते हैं सीता माता के खोज के समय। तो भरत क्षेत्र के भारतीय हैं, इंडियन हैं, जिनको ये रेड इंडियन कहते हैं। ये है कनाडा की कहानी। और ये भी अभी तक इंग्लैंड के रहमो करम पर था। तो ये भी पहला तो सेटलर ऑक्यूपेशन, इलीगल, आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इसलिए जाने वाला ट्रांजिटरी नेशन स्टेट। अब आइए ब्राजील पर। तो साहब ब्राजील का तो नाम ही मजेदार है। मैंने खोजा तो था, नोट नहीं कर पाई हूँ। एक कोई लकड़ी है जिससे, जो लाल रंग की लकड़ी है उससे लाल रंग ये निकालते हैं। तो कैसे कैसे स्पेनिश भाषा में ब्राजील को कैसे विभक्ति है, लाल रंग का पेड़। और इतना बड़ा ये क्षेत्र मनमानी ढंग से कागज पर लाइन खींच के कह दिया कि ये ब्राजील है, लाल रंग का पेड़ है। और यहाँ कोई ब्राजीलियन भाषा नहीं है, लाल पेड़ों की कोई भाषा होती नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। और यहाँ स्पेनिश लोग बहुत हैं और यूरोपियन और मूल निवासियों के वर्ण संकर संतान। यहाँ आज भी सनातन धर्म के चिन्ह बिखरे मिलते हैं, जिसको चर्च बुरी तरह पूरे साउथ अमेरिका में कुचलता है। तो हमने बात की यूएसए की, यूएसएसआर की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और ब्राजील की। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चीन नहीं है, चीन तो पीआरसी के कब्जे में कराह रहा है। करोड़ों करोड़ों चीनियों को इस पीआरसी ने मार डाला है। इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तो इस मीमांसा का प्रयोजन, इस धर्म मीमांसा चैनल का प्रयोजन है प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ये तभी संभव है जब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।